Cost of canvas required to make the tent if cost of 1 meter square is ₹70. अब फॉर्मूला दो लगेंगे यहाँ पे. फर्स्ट के लिए फॉर्मूला लगेगा L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और सेकंड के लिए लगेगा CSA का जो है पाई आर एल. 1,37,280 रुपीज़ रखेंगे. सो ये आपका एक आंसर है. स्टेटमेंट आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सिमरन बंसल और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखा है तो इसी डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको क्वेश्चन नंबर 3 की लिंक मिलेगी. प्लीज डू वॉच. अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं. अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर. फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट. Second, cost of canvas required to make the tent if cost of 1 meter square canvas is ₹70. इसका मीनिंग क्या है? एक कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट हमें 10 मीटर दी है और जिसकी रेडियस है 24 मीटर. उसमें हमें पूछा गया है कि स्लैंट हाइट क्या है, और सेकंड में उन्होंने ये कहा है कि अगर एक टेंट है उसे अगर हम एक कैनवास से रैप करेंगे या उसे कवर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर का कैनवास का प्राइस है 70, तो हमें उसकी प्राइस ढूंढनी है. तो हमने फर्स्ट ही लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन के कि हमें अगर बॉटम एक्सक्लूड करना है तो हम CSA का फॉर्मूला लगाते हैं. अब यहाँ भी वही यूज़ करेंगे. कैसे करेंगे मैं आपको बता रही हूँ. अब जब हम टेंट को कवर करते हैं, आपने अगर टेंट देखा है तो आपको पता होगा, अगर टेंट जब भी कवर होता है तो वो नीचे से कवर नहीं होता है, उसका जो बॉटम है वो कवर नहीं होगा, तो सिर्फ उसकी सराउंडिंग्स कवर होंगी. तो अगर सिर्फ सराउंडिंग का ही हमें अगर प्राइस निकालना है तो हम CSA यूज़ करेंगे. चलिए अब लिखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है. सो गिवन में, अच्छा उससे पहले हम शेप निकाल लेते हैं जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि हमारे पास है क्या. तो ये हाइट है, ये रेडियस है और ये स्लैंट हाइट है. सो हमें हाइट दी गई है 10 और रेडियस दिया गया है 24. दिस इज 10 मीटर, दिस इज 24 मीटर और हमें L ढूंढना है. सो गिवन में हमें H दिया है 10 सेंटीमीटर, R दिया है 24 सेंटीमीटर. टू फाइंड में पहले तो हमें स्लांट हाइट ढूंढनी है और नेक्स्ट हमें प्राइस ढूंढनी है. आप फर्स्ट में स्लांट हाइट लिख दीजिए और सेकंड में जैसा है वैसा ही लिख दीजिए. कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹70. अब फॉर्मूला दो लगेंगे यहाँ पे. फर्स्ट के लिए फॉर्मूला लगेगा L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और सेकंड के लिए लगेगा CSA का जो है पाई आर एल. सॉल्यूशन चालू करते हैं. अब सॉल्यूशन लिखने के टाइम पे ध्यान दीजिए कि हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है. तो सॉल्यूशन लिखने के टाइम पे बाजू में आप 1 लिख दीजिए और लिख दीजिए टू फाइंड, या टू फाइंड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ ये मार्किंग दे दीजिए. आप 1 सॉल्व कर ले हैं. सो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. L स्क्वायर हमारे पास है नहीं, हमें वही फाइंड करना है. सो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर है 24, R है 24 तो उसका स्क्वायर, प्लस H है 100 तो उसका भी स्क्वायर. अब अगर आपको पता है स्क्वायर्स क्या होते हैं, आई होप आप 9th में हैं तो आपने 25, 30 तक तो स्क्वायर्स लर्न ही किए होंगे. 24 का स्क्वायर 576 है. कैसे है देखते हैं. 24 इंटू 24, 4 4 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 0 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4. सो ये हो जाएगा 6 7 और ये हो जाएगा 5. सो आंसर है 576. ओके, प्लस 100. अब 576 में प्लस 100 किया तो वो हो जाएगा 676.
अब ये जो स्क्वायर है ये अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ इज इक्वल टू के वो साइड पे अगर मैं शिफ्ट करती हूँ तो वो हो जाएगा अंडर रूट 676। तो 676 किसका स्क्वायर है? तो वो 26 का है। L इज इक्वल्स टू 26 मीटर। अब हम स्टेटमेंट लिख देंगे, हमें L मिल चुका है। सो द स्लांट हाइट ऑफ कोन इज 26 मीटर। हमें स्लैंट हाइट मिल चुकी है। अब हम जो सेकंड है वो फाइंड करेंगे, तो वो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। सेकंड है हमें सी एस ए फाइंड करना है। सी एस ए इज इक्वल्स टू पाई आर एल, पाई 22/7 इंटू आर है हमारा 24 और एल है 26। तो हम पहले 24 इंटू 26 कर लेंगे। यहाँ पे रफ कॉलम है 24 इंटू 26, 4 6 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 2 इज 14, 0 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, so 4, 8 plus 4 is 12, 4 5 6, 6 24। उसके बाद बाजू में 22 है उसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। सो 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 0 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 8 नीचे आएगा, 4 प्लस 8 इज 12, 4 5 6 7 3 1। तो हमारे पास है 1378 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर। अब आप ये 7 वैसे का वैसा ही रख सकते हो क्योंकि आगे जाकर हमें 70 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो कट हो जाएगा, या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही रखते हो तो आपका सम इजी हो जाएगा, आपको पता ही चलेगा आगे जब मैं सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे। सो द कॉस्ट गिवन for 1 meter square is rupees 70. So therefore 13728 divided by 7 into 70. So 7 1 is 7, 7 10 is 70. 13,728 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर आ जाएगा 137,280। इसका मतलब ये है कि हमें कितने रुपीस लगेंगे, तो हमें 1,37,280 रुपीज लगेंगे। सो ये आपका एक आंसर है। स्टेटमेंट आप लिखोगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक टेंट इज रुपीज 13728। सो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बी बेटर एकेडमी।